लाहौर पाकिस्तानी सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत जनूबी एशिया के सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और सकाफती लिहाज से अमीर शहरों में से एक है। 2000 साल पर मुहित तारीफ के साथ लाहौर मुख्तलिफ सल्तनतों और तहजीबों के लिए सियासी, सकाफती और तालीमी अहमियत का मरकज़ रहा है, बशमूल मुग़लिया सल्तनत, बरतानवी राज और जदीद पाकिस्तान। आज लाहौर अपने भरपूर वसअ, अजीम तारीख़ी फ़न तामीर और हलचल से भरपूर शहरी ज़िंदगी के लिए जाना जाता है। ज़ैल में लाहौर की तारीफ़, सकाफ़त, फ़न तामीर, तालीम, मईशत और जदीद शहरी तरक्की की तलाश है। 1. तारीख़ी जायज़ा। क़दीम लाहौर की रिकॉर्ड शुदा तारीख़ क़दीम दूर की है। लाहौर की असल इब्तिदा किसी हद तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये कम अज़ कम पहले 1000 साल क़ब्ल मसीह से मौजूद है। अलामात के मुताबिक इस शहर की बुनियाद हिंदू देवता राम के बेटे लोह ने रखी थी, जिसने उसे अपना असल नाम लावापुरी दिया था। क़दीम तारीख़ी तहरीरें, जिनमें बैरूनी और दीगर इब्तिदाई मुस्लिम मुअर्रिख़ीन भी शामिल हैं, बताते हैं कि लाहौर इस खत्ते पर इस्लामी फ़तह से बहुत पहले मौजूद था। आसार क़दीमा से पता चलता है कि लाहौर वसे क़दीम गंधारा तहज़ीब का हिस्सा रहा होगा, जो अपनी तरक्की याफ्ता सकाफ़त और बुद्ध मत के वरसे से जुड़े हुए हैं। अगरचे क़दीम ज़माने में लाहौर की अहमियत दूसरे तारीख़ी शहरों जैसे मुल्तान या टेक्सला के पैमाने पर नहीं रही होगी, लेकिन इसकी अहमियत इब्तिदाई मुस्लिम दौर में ही शुरू हुई। कुरून वस्ता और मुग़लिया दौर। लाहौर का सुनहरी दौर 16वीं सदी के अवाइल में मुग़लिया सल्तनत की आमद के साथ आया। मुग़लों, ख़ास तौर पर शहंशाह अकबर R1556 से 1605 ने लाहौर की तज़वीराती अहमियत को तस्लीम किया और उसे सकाफ़त, सियासत और तिजारत के मरकज़ में तब्दील कर दिया। अकबर ने लाहौर किला को दोबारा तामीर किया, जो अब भी शहर की सबसे मुतासिर तामीरात में से एक है। मुग़लों के दौर में लाहौर फ़ारसी से मुतासिर आर्ट, अदब और फ़न तामीर का मरकज़ बन गया। शहंशाह जहांगीर R1605 से 1627 के दौर में लाहौर में शानदार शालीमार बागात की तामीर देखी, जो मुग़लिया शान व शौकत की अलामत है। उनका मकबरा, जो उनकी अहलिया नवरजहां ने बनवाया था, भी लाहौर में वाक़ है। ये शहर शाहजहां R1628 से 1658 के दौर में मुग़लों के इक़्तिदार का एक अहम मकाम रहा, जिसे लाहौर के किले और मशहूर बादशाही मस्जिद के कुछ हिस्सों की तामीर का सेहरा भी दिया जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। ये शहर मुग़लिया सल्तनत के तहत एक सकाफ़ती और फ़नकाराना मरकज़ के तौर पर परवान चढ़ा। उसने अपनी बेशुमार सब्ज़ जगहों, खूबसूरत मनाज़िर और शाही बागात की वजह से उसे बाग़ों का शहर का लक़ब हासिल किया। लाहौर का मुग़ल फ़न तामीर अब भी अपने शानदार माज़ी की गवाही के तौर पर खड़ा है। उस दूर की बहुत सी इमारतें सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। सिख राज और बरतानवी असद-ए-मार। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद लाहौर सिख सल्तनत के तहत आया, जिसकी बुनियाद 19वीं सदी के अवाइल में महाराजा रंजीत सिंह ने रखी थी। रंजीत सिंह ने लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाया और ये सिख सकाफ़त और सियासत का मरकज़ बन गया। उस वक्त के दौरान शहर ने सिखों के मुतअद्दिद मजहबी और तामीराती निशानों की तामीर देखी, जैसे गुरुद्वारा डेरा साहब। 1849 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी एंग्लो-सिख जंग के बाद लाहौर पर कब्जा कर लिया और उसे बरतानवी वली अहद की हुक्मरानी में लाया। लाहौर बरतानवी राज का हिस्सा बन गया और इस अरसे के दौरान शहर में नुमायां जदीद कारी और शहरी कारी हुई। बरतानवी मुंतज़मीन ने तालीमी इदारे, रेलवे निज़ाम और इंतज़ामी इमारतें तामीर की, जिनमें से अक्सर आज भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फारमन क्रिश्चियन कॉलेज और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे इदारे कायम किए गए, जिसने एक तालीमी मरकज़ के तौर पर लाहौर की अहमियत की बुनियाद रखी। तक़सीम और आज़ादी के बाद का दौर। 1947 में बरतानवी हिंदुस्तान की तक़सीम लाहौर की तारीख़ के अहम तरीन बाबों में से एक है। ये शहर, जो हिंदू, सिख और मुस्लिम आबादी के संगम पर था, इंतहाई तशद्दुद का मुशाहिदा किया। इब्तिदाई तारीख़ी रिकॉर्ड की कमी की वजह से, लेकिन ये बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि इस शहर की जड़ें 2000 साल पुरानी हैं। क़दीम तहरीरें, बशमूल रामायण और इब्तिदाई मुअर्रिख़ीन जैसे बतलमुस की तख़लीक़ात में लाहौर से मुशाबहत रखने वाली बस्ती का ज़िक्र है। लाहौर का सबसे पहला वाज़ेह हवाला हदद अल-आलम 982 ईस्वी में मिलता है, जो उसे एक फ़रोग़ पज़ीर सकाफ़ती और तिजारती मरकज़ के तौर पर बयान करता है। कुरून वस्ता का लाहौर। ये शहर 11वीं सदी में गज़नवी सल्तनत के दौरान हक़ीक़ी मायनों में मक़बूल हुआ। लाहौर गज़नियों के दौर में दारुल हुकूमत बना और बाद के ख़ानदानों बशमूल गौरियों, ममलूकों और ख़लजीयों में एक अहम शहर रहा।
تاہم لاہور مغلیہ سلطنت 16ویں-18ویں صدی کے تحت اپنے عروج پر پہنچ گیا جب یہ سلطنت کا ثقافتی دارالحکومت بن گیا۔ مغل شہنشاہوں خاص طور پر اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں نے اس کے عظیم فن تعمیر میں حصہ ڈالا، خاص طور پر لاہور کا قلعہ، بادشاہی مسجد اور شالیمار باغات۔ نوآبادیاتی دور لاہور کی اہمیت برطانوی راج کے دوران بھی برقرار رہی جب اسے برطانوی پنجاب کا دارالحکومت بنایا گیا۔ انگریزوں نے شہر کے بنیادی ڈھانچے میں حصہ ڈالا جس میں گورنمنٹ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی جیسے اداروں کا قیام بھی شامل ہے۔ لاہور جدوجہد آزادی کے دوران سیاسی اور فکری سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ 1940 میں لاہور کی مشہور قرارداد کا مقام بن گیا جس نے پاکستان